लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एरेना मैच शुरू हो गया था जिसमें रोंग जुन ने मूचे को हरा दिया था, जिसके बाद नाबिनी ने मास्टर होंग पर अटैक कर दिया था। पर मास्टर होंग उसे बराबर की टक्कर दे रहे थे क्योंकि उन्होंने बीच फाइट में ब्रेक थ्रू कर लिया था। लेकिन बीच फाइट में रोंग जुन वहां पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मास्टर होंग का ध्यान भटक गया था और इसी मौके का फायदा उठा के नाबिनी ने मास्टर होंग को जमाकर हरा दिया था, जिसके कारण अब सारी उम्मीदें बस मैक्स पर ही रह गई थी। दूसरी तरफ कैंगबो मानियो, मिंग यू, जियांग और उसका सीनियर मैक्स और होंग की फाइट को ध्यान से देख रहे थे। इधर जब मैक्स एरेना मैच में आता है तो उसके सामने पुश जीन और पुश गुआन नाम के दो कल्टीवेटर्स आते हैं जो कि जियानवू किंगडम से थे, जो सब अपने साथियों के साथ मिलके मैक्स पर अटैक कर देते हैं। जहां मैक्स को पुश जीन को हराने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसके पास भी मैक्स की तरह मेटल डोमेन था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में पुश जीन और उसके सारे साथी मैक्स पर एक साथ अटैक करने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन इस तरफ मैक्स सोच रहा था कि उसने गोल्डन बेहेमोथ वाली बॉडी की मदद से उसकी मेमोरीज का इस्तेमाल करके मेटल एलिमेंट को और अच्छे से समझ लिया है, जिसकी वजह से वो गॉडली आर्मामेंट की फर्स्ट फॉर्म की 9 स्वॉर्ड्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्वॉर्ड में बदल लेता है। दूसरी तरफ नॉलेंसन, 9 प्रिंसेस और उसका दादा सोच रहे थे कि मैक्स तो अब मारा जाएगा, लेकिन मैक्स उस सिंगल स्वॉर्ड से उन सभी के अटैक्स रोक लेता है और पुश जीन के हाथ में भी छेद कर देता है, जिसकी वजह से पुश जीन बहुत दूर जाके गिरता है। साथ ही वो बहुत गुस्से में भी था। इधर मैक्स जियानवू किंगडम के सभी कल्टीवेटर्स को एक साथ हरा रहा था, लेकिन तभी पुश गुआन मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स अपनी नई स्वॉर्ड से उसके दोनों हाथ काट देता है, जिसकी वजह से पुश गुआन पुश जीन से मदद की भीख मांगने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसे भागने से पहले मार देता है। लेकिन तभी पुश जीन उस पे पीछे से अटैक करता है, लेकिन मैक्स अपनी स्वॉर्ड को उसके भेजे में घुसा के उसे भी खत्म कर देता है। जहां अब मैच खत्म हो गया था और मैक्स इस वाले राउंड में पास हो गया था, जिसकी वजह से नॉलेंसन, 9 प्रिंसेस और उसका ग्रैंडपा बहुत ज्यादा हैरान और गुस्से में थे। लेकिन इधर मैक्स की फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी, जहां खुशी के मारे मैक्स का भाई तो अपनी बीवी को गले लगा लेता है, जिसे देखकर उसकी फैमिली हंसने लगती है। इधर मिंग यू कैंगबो मानियो से कहता है कि मैक्स स्टार लेवल पर होने के बावजूद भी गॉडली आर्मामेंट की 9 स्वॉर्ड्स को एक कैसे कर सकता है, जिसपे कैंगबो मानियो कहता है कि हो सकता है कि वो मेटल एलिमेंट को और भी अच्छे से समझ गया हो। इधर जितने भी ऑडियंस ये राउंड देख रही थी वो मैक्स को चीयर करने लगती है क्योंकि वो उनके बीच पॉपुलर हो गया था। दूसरी तरफ कोशन बेदी मैक्स के जीतने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इधर दोनों मास्टर्स भी बहुत खुश थे, लेकिन तभी मास्टर होंग सोचने लगते हैं कि मैक्स अब पहले से और भी ताकतवर हो गया है, जिसकी वजह से मैं उससे और भी पीछे हो गया हूँ। तभी जियांग होलोग्राम के थ्रू उन लोगों के पास आता है जहां मास्टर होंग ने उसे पहचान लिया था। तो जियांग उनसे कहता है कि तुम वर्चुअल यूनिवर्स की मदद से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने सीनियर से मिलवाना चाहता हूं। तो मास्टर होंग उसके पास चले जाते हैं, जहां जियांग उन्हें लेकर अपने बॉस के पास आ जाता है और मास्टर होंग से कहता है कि ये उन कुछ लोगों में से है जिन्होंने 3x माउंटेन को बनाया था। तभी वो सीनियर मास्टर होंग की तरफ अपनी स्पेशल आई से देखता है, जिसकी वजह से मास्टर होंग को एक बारी को महसूस होता है कि वो एक अजीब से वर्ल्ड में फंस गए हैं। लेकिन जब मास्टर होंग फिर से ठीक होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सीनियर की पावर से उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन वो समझ गए थे कि सीनियर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वो सीनियर मास्टर होंग से कहता है कि मैं तुम पर काफी समय से नजर रख रहा हूँ और तुम्हारी जीनियस बैटल की अचीवमेंट से भी मैं वाकिफ हूँ। साथ ही वो मास्टर होंग से कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी लाइट पावर लगभग सिमिलर है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लायक हो। ये सुन के मास्टर होंग उससे पूछते हैं कि जीनियस बैटल में तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे कैंडिडेट्स हैं, तो आप मुझे ही अपना स्टूडेंट क्यों बनाना चाहते हो। इस पे वो सीनियर मास्टर होंग से कहते हैं कि एक वर्ल्ड मास्टर लेवल पर होने की वजह से मैंने काफी लंबा समय जिया है और मैंने हजारों सालों के समय को अपनी आंखों से देखा है। ऊपर से मैंने तो यूनिवर्स की कई जगहों को खोजा है, यहाँ तक कि मैंने खुद के ही प्लेनेट को खत्म होते हुए देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि समय के साथ धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन हाल ही में मुझे समझ आया है कि अगर मैं अपनी सीखी हुई टेक्निक्स को अपने किसी स्टूडेंट को सिखा दूं तो मेरी इतनी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। और मुझे तुम्हारे अंदर अपना पास दिखता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहते हो और मौत से डरते नहीं हो।
इसलिए अगर तुम मेरी टेक्निक्स को सीख कर उन्हें आगे लेकर जाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड में मैं भी जिंदा हूँ। ये सुन के मास्टर हॉन्ग सोचते हैं कि ये सीनियर बहुत ज़्यादा समझदार है और मुझे भी किसी समझदार टीचर की ज़रूरत है, पर पहले मुझे इनकी पूरी बात सुननी होगी। तभी वो सीनियर मास्टर हॉन्ग से कहते हैं कि वर्ल्ड मास्टर लेवल पर होने की वजह से मैं बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ और मेरे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं यूनिवर्स में कई जगहों में घूमकर अपने मरने से पहले ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। इसलिए अगर तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना है तो तुम्हें भी 20,000 साल तक मेरे साथ अलग अलग जगह घूमना होगा। ये सुन के मास्टर हॉन्ग चौंक जाते हैं। तभी जियांग उनसे कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें 20,000 साल ज्यादा लग रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ये समय बहुत जल्दी बीत जाएगा और तुम्हारा मेरे सीनियर के साथ ट्रेनिंग लेना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। इस पे मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू, पर अभी मेरा प्लेनेट खतरे में है और मेरे दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, जिसकी वजह से जब तक मेरा प्लेनेट सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं नहीं जा सकता। इस पे जियांग मास्टर हॉन्ग से कहता है कि तो क्या तुम मेरे सीनियर का प्रपोजल ठुकरा रहे हो। इस पे मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि मेरे लिए ट्रेनिंग से बढ़ के अपने प्लेनेट को बचाना है, इसलिए मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। ये सुन के वो सीनियर कहते हैं कि मैं तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और अगर फ्यूचर में तुम्हारा प्लेनेट सेफ हो जाए तो तुम मुझे तब अपना डिसीजन दोबारा बता सकते हो। ये सुन के मास्टर हॉन्ग उन्हें थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। आगे जी क्विंग मास्टर हॉन्ग से मिलने आती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें सीनियर के साथ जाके ट्रेनिंग करनी चाहिए। इस पे मास्टर हॉन्ग उससे कहते हैं कि तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन ये ट्रेनिंग करना मेरे लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन मेरे प्लेनेट के लिए नहीं। ऊपर से अगर प्लेनेट ही नहीं रहेगा तो मैं स्ट्रांग बन के क्या करूँगा, इसलिए मेरी बात को समझो। ये सुन के जी क्विंग मास्टर हॉन्ग की मजबूरी समझ के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मास्टर ली शेंग मास्टर हॉन्ग के पास आते हैं, जिनके साथ मैक्स भी था। तभी मास्टर ली शेंग मास्टर हॉन्ग से बोलते हैं कि तुम्हें उस सीनियर के प्रपोजल के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि मैक्स की फाइट देखकर जियानवू किंगडम वाले मैक्स के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है और वो अर्थ को बचाने में हमारी मदद कर ही देंगे। ये सुन के मैक्स कहता है कि जियानवू किंगडम वाले मेरे लिए इंटरेस्टेड तो हैं, पर वो लोग अर्थ को बचाने में मेरी मदद नहीं करने वाले, इसलिए मैंने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया है और अब हमारे पास अर्थ को बचाने के लिए राउंड क्लियर करना ही इकलौता रास्ता बच गया है। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि अगला राउंड 1-on-1 फाइट राउंड होगा, जिसमें तुम्हारी 4 फाइट्स होंगी और अगर तुम वो चारों फाइट जीत गए तो मिल्की वे हमारा हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हारी टक्कर सारे अच्छे कल्टीवेटर से ही होगी, जहाँ 3rd राउंड में तुम्हारी फाइट नाबिनी से है और 4th राउंड में रोंग जुन से। ये सुन के मास्टर ली शेंग चिल्लाकर कहते हैं कि आखिरकार रोंग जुन हम सबसे एक एक बार लड़के रहेगा। इस पे बबाता कहती है कि पिछली बार रोंग जुन गलती से मास्टर हॉन्ग और मास्टर ली शेंग के पास आ गया था, लेकिन अब की बार जीनियस बैटल वाली ऑर्गेनाइजेशन ने जानबूझकर मैक्स की फाइट रोंग जुन से रखी है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को लड़ाकर देखना चाहते हैं, इसलिए मैक्स को चारों फाइट्स जीतनी ही होंगी। अब थोड़े दिनों बाद 3rd राउंड भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए सभी लोग एक्साइटेड थे, जहां मैक्स बड़े आराम से अपने पहले 2 अपोनेंट्स को हरा देता है और अब उसकी अगली फाइट नाबिनी से होने वाली थी। लेकिन फाइट से पहले नाबिनी 9 प्रिंसेस और उसके दादा के पास आता है, जहाँ 9 प्रिंसेस नाबिनी को एक इवोल्यूशन लाइनेज देती है, जिसको कंज्यूम करके वो अपने जीन्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकता था, जिसके कारण उसकी इवोल्यूशन पावर भी बढ़ जाती। पर इवोल्यूशन लाइनेज कंज्यूम करने के बाद उसे बहुत दर्द होने वाला था, जिसकी वजह से नाबिनी उसे कंज्यूम करने से थोड़ा झिझक रहा था। लेकिन वो ग्रैंडपा उसे समझाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी को हासिल करने के बाद तुम्हारा नाम बहुत रोशन होगा। ये सुन के नाबिनी बिना सोचे वो लाइनेज कंज्यूम कर लेता है। अब बैटल वाला दिन आता है, जहां मैक्स और नाबिनी आमने सामने आ गए थे और सभी लोग उन्हें लाइव देख रहे थे। अब फाइट स्टार्ट होते ही नाबिनी लगातार मैक्स पर अटैक करने लगता है, जहां जिन से बचते हुए मैक्स सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो मैं कोई अटैक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैक्स तुरंत ही रुककर अपनी गॉडली आर्मामेंट की कंबाइंड स्वॉर्ड नाबिनी पर अटैक करता है। लेकिन नाबिनी आइस फॉर्मेशन बना के मैक्स के अटैक से बच जाता है और उसे अपने आइस डोमेन में फंसा लेता है, जहां वो पीछे से उस पे अटैक करता है। तो मैक्स उससे बचते हुए उसका आइस डोमेन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाबिनी मैक्स पर भारी पड़ते हुए धीरे धीरे उसकी बॉडी जमा रहा था। ये देखकर नाबिनी और वो ग्रैंडपा बहुत खुश होने लगते हैं
और बोलते हैं कि नाबिनी के आइस डोमेन के होते हुए मैक्स के जीतने के चांस बहुत कम हैं। तभी नाबिनी मैक्स को पूरी तरह जमा देता है, जिसे देखकर मिस्टर वू बोलते हैं कि लगता है मैक्स ये मैच हार जाएगा। लेकिन बबाता मिस्टर वू को धक्का देते हुए बोलती है कि तुम डर किस ले रहे हो, आइस डोमेन को काउंटर करने के लिए मैक्स पहले से ही ट्रेनिंग ले चुका है और तुम्हें जल्द ही मैक्स के प्लान के बारे में पता चल जाएगा। इधर नाबिनी मैक्स और उसके वेपन को ही पूरी तरह जमा देता है, तो मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हेवनली नाइफ से स्वॉर्ड मैट्रिक्स फॉर्मेशन बनाता है और उस पे लगातार अटैक करने लगता है। जहाँ अटैक करते हुए वो नाबिनी से कह रहा था कि भले ही तुम मुझे जमा दो, पर तुम मेरी स्पिरिचुअल पावर को कैसे जमाओगे। ये सुन के नाबिनी गुस्से में मैक्स पर और तेजी से अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे बचते हुए मैक्स बोलता है कि तुम जितने ज्यादा अटैक करोगे तुम्हारी एनर्जी उतनी तेजी से कम होगी। इधर वो ग्रैंडपा भी समझ गया था कि भले ही उस इवोल्यूशन लाइनेज से नाबिनी का डोमेन स्ट्रांग हुआ है, पर इसकी वजह से उसकी एनर्जी बहुत तेजी से गिर रही है। इधर नाबिनी बहुत गुस्से में एक बड़ी सी आइस स्वॉर्ड बनाता है और उसे मैक्स की तरफ भेजता है, तो मैक्स भी अपनी मैट्रिक्स फॉर्मेशन से शील्ड बना के उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन नाबिनी ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिसकी वजह से वो शील्ड उस स्वॉर्ड को नहीं रोक पाती। पर मैक्स सही समय पर साइड में हट जाता है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। लेकिन नाबिनी बहुत ज्यादा थक चुका था, जिस मौके का फायदा उठा के मैक्स नाबिनी पर अपनी कंबाइंड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जो स्वॉर्ड नाबिनी के शरीर के आर पार निकल जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।